वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल्हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्ना अस्दक़ल कलामि किताबुल्लाह व अहसनल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहन व हमलुहु व फ़िसालुहु सलासून शहरा हत्ता इज़ा बलग अशुद्धहु व बलग अर्बईन सना क़ाल रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैय व अला वालिदैय व अन अअमल सालिहन तरज़ाह व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुबतु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन।
तमाम किस्म दी तारीफ़ात तहमीदात तमजीदात किबरियाइयाँ बड़ाइयाँ दे लायक और रब्बुल आलमीन दी वाहिद ज़ात है। बेशुमार अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम दी बरखा इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी ते अज़ीज़ भाइयों मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, निहायत ही काबिल कदर वाजिबुल एहतराम पर्दा नसीं मेरी रूहानी माओ बहनों, अल्लाह सुबहानहू व तआला दी मुक़द्दस किताब दे विचों सूरह अहकाफ दी 15 नंबर आयत तिलावत कीती है। बगैर किसी तमहीद तो मैं अपने मौजू की तरफ आना हाँ। वालिदैन अगर जिंदा ने उन्हां दी खिदमत करके उन्हां दे नाल हुस्ने सलूक करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कोलों जन्नत हासिल करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत दा बेहतरीन दरवाज़ा वालिद नू बनाया है, बाप नू बनाया है। और जिस जन्नत का दरवाज़ा बाप नू रखिया है उस जन्नत नू अल्लाह ने माँ के कदमां के थले रखिया है। खुश नसीब ने वो लोग जिन्हां दे वालिदैन जिंदा ने। और वो अपने वालिदैन की खिदमत करके जन्नत नू हासिल कर रहे हैं। लेकिन अगर वालिदैन दुनिया तो चले गए ने, रुखसत हो गए ने, फौत हो गए ने, तो इंसान उन्हां दे नाल फौत होने तो बाद भी नेकी कर सकता। यही ही साडा मौजू है। अजरो सवाब पहुँचा सकता है। जिहड़ियां नेकियां उन्हां दी जिंदगी च नहीं कर सकिया, किसी भी वजह तो उन्हां दी जान तो बाद उन्हां दे नाल कर सकता है। कितने लोग ने जिन्हां दे वालिदैन दुनिया ते आन तो पहलों ही रुखसत हो जाते हैं। बाप की शक्लो सूरत तो भी बेटा वाकिफ नहीं हुंदा। माँ के पेट के अंदर ही अजे बच्चा ते बाप दुनिया तो चला जाता है। या इस तरह की भी सूरत हाल बनती है, बंदा अजे बचपन के अंदर हुंदा है, अजे होश नहीं संभालता तो माँ बाप दुनिया तो रुखसत हो जाते हैं। कभी इंज भी हुंदा है कि गुरबत और मुआशी हालत इंसान की इस किस्म की हुंदी है कि बंदा वालिदैन नू अच्छा पहना नहीं सकता, अच्छा खवा नहीं सकता। इन्नी वुसत नहीं हुंदी, इन्ने वसाइल नहीं हुंदे। लेकिन जदों अल्लाह वसाइल देंदा है तो माँ बाप का साया सिर तो उठ जाता है। इस सारे मामलात ने कि जो वालिदैन दुनिया तो चले जान, इंसान किसी भी वजह तो, अपनी सुस्ती की वजह तो, मसाइल की कमी की वजह तो, अपने होश ना संभालन की वजह तो, अपने बचपन की वजह तो अपने वालिदैन की खिदमत नहीं कर सकिया। वो फौत होने तो बाद भी वालिदैन दे नाल नेकी कर सकता है।
वालिदैन दी नाल हुस्ने सलूक कर सकता है। क्योंकि और इस बात को भी याद रखना, नेक और साले लोग जो फौत हो जाते हैं ना, सिलसिलतुल सहीहा दे अंदर शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह लिखते हैं कि जो कोई नेक रूह फौत होंदी है ना तो जाती है, तो जड़ियाँ पहलियां नेक रूहां उत्थे मौजूद ने ना इल्लीगीन दे अंदर, उन्होंने सवाल करदियां ने कि असी अपनी औलाद नूं, अपने रिश्तेदारां नूं, अजीज़ो अकारब नूं बड़ी अच्छी हालत के अंदर छड़ के आए सन, तो ये रूह जिहड़ी जान वाली है ना बाद के अंदर, ये उन्होंने कहती, उन्होंने रूहां नूं कहती है कि वह तो बड़ी देर हो गई, फौत हो गया है। तो वह रूहां आंदियां ने साडे अंदर तो नहीं आया जी। यानी बात करने का मकसद की है, नेक रूहां की आपस के अंदर मुलाकात होंदी है। गौर करने की बात है, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक आपने फरमाया रिश्तेदारां ते, अजीज़ो अकारब ते, वालिदैन ते ओदी औलाद के अमाल नूं पेश किया जाता है। नेक रूहां जाके दसदियां ने, अगर अमल चंगे होण ते फिर एक दूसरे नूं लोग मुबारकबाद देंदे ने। गौर करने की बात है कि अगर असी अज बुरे अमाल करिए, नमाज़ां ना पढ़िए, रोज़े ना रखिए, शिरक करिए, शराबा पीए, जना करिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की बगावत करिए, उहदे फरामीन नूं ना तस्लीम करिए, ना मनीए, तो नेक रूह जड़ी फौत होके गई वो जाके कहेगी कि तेरा बुना तो जड़ा तेरी औलाद जड़ी वो तो अल्लाह की बड़ी बागी है, अल्लाह ताला की नाफरमान है। तो वालिदैन के दिल च की आएगी कि साडा पुत्र की करदा पिया दुनिया से। इस वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान माँ बाप के फौत होने तो बाद उहदे नाल हुस्ने सलूक करे, उहदे नाल नेकी करे। उहदियां बहुत सारियां शिक्कां इस्लाम के अंदर मौजूद ने, चंद एक इंशाअल्लाह मैं पेश करांगा। वालिदैन दे नाल नेकी करन दा, सवाब पहुँचाण दा, हुस्ने सलूक करन दा पहला तरीका यह आ कि उन्हां दा जनाजा पढ़िया जाए। जनाजे असी वेहने अजकल किहो जिहे ने पाकिस्तान के अंदर, मगरों लाने वाली गल है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नियां दुआवां मंगो, इन्नियां दुआवां मंगो कि तुहानूं यकीन हो जाए कि अल्लाह ने इस मैयत नूं माफ़ कर दिता है। तो अजकल की करते हैं, मिंट च फड़का के परा मारते हैं। पैसे नाल गर्ज है, लोटी तस्बे दे नाल गर्ज है, जुमेरातां दे नाल गर्ज है, सूटां दे नाल गर्ज है। उन्होंने कोई गर्द नहीं जड़ा बंदा दुनिया तो जा रहा है, गम तो उन्दा है ना, मेरा काहदा गम है। और कई जगह तो ऐसे भी मामले वेखे ने कि बाप फौत हो जाता है ना, तो बेटा मौलवी साहब के कान च आण के कहता जनाजा जरा मुख्तसर रखिया जी। इनू इन्ना भी एहसास नहीं चाहिए। तो यह सी कि ये बात कहता कि मौलवी साहब, कारी साहब, मेरा वालद दुनिया तो चला गया, इन्हें पिछा नहीं आवना। अज जिन्नियां दुआवां हो सकता है करया जे, मेरे बाप की अल्लाह बख्शिश कर देवे, मेरे वालद की अल्लाह गुनाहां नूं माफ़ कर देवे, बजाय इसके कि बंदा आन के कहे जनाजा जरा मुख्तसर रखे जी। ये पहली शिक है कि वालिदैन के हक के अंदर दुआ करना। एक तो अल्लाह ने जनाजा पढ़न की तौफीक, पढ़ाने की तौफीक नहीं दी,
और अगर कोई पढ़ा रहा तो कम से कम ये इतराज़ तो नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे थे बारिश की दुआ मंगन वास्ते। उन्होंने साथी नाल ने अगे देखा कि एक कीड़ी जिहड़ी है ना, एक कीड़ी अल्लाह के कोलों दुआ कर रही है बारिश की। तो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख के मुस्कुरा पे फतबस्सम ज़ाहिका, और उन्होंने उत्थे एक दुआ की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो दुआ कुरान मजीद के अंदर नकल फरमाई है। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते ने रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरदा व अस्लिह ली फी दुर्रियती इन्नी तुबतु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। ए मेरे परवरदिगार मैनू भी बख्श दे ते मेरे वालिदैन नू भी बख्श दे। ए अरशा वाले रब्बा मैनू तौफीक दे जड़ा तू मेरे ते एहसान कीता है। केड़ा एहसान कि मैनू दरिंदियां दी बोलियां दी भी समझ आता कीती है, मैनू परिंदियां दी बोलियां दी भी समझ आता कीती है। हवावां भी मेरे ताबे कर छड़ियां, जिन्नात भी मेरे अहकामात दे ताबे कर छड़े ने। अल्लाह मैनू इस बात की तौफीक दे जड़ा तू एहसान मेरे ते कीता है ते मेरे वालिदैन ते कीता है। अनअमता अलैया व अला वालिदैया, अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा कर सका। अल्लाह तू मेरे वालिदैन ते भी एहसान कीता है, अल्लाह मेरे ते भी एहसान कीता है। ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे पाक पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी दुआवां कीतियां ने। रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन दुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये तो अंबिया दियां दुआवां चलदियां आ रही ने मापियां वास्ते। पहला तरीका यही सवाब पहुंचाने का, अगर जनाजा पढ़न का अल्लाह मौका मुयसर अता कर देवे तो फिर सब तो पहला तरीका ही वालिदैन दे नाल खैर खाई दा, वालिदैन दे नाल हुस्ने सलूक करन दा। दुनिया तो रुखसत हो चुके ने, किसी वजह तो वालिदैन की खिदमत नहीं कर सके, किसी वजह तो वालिदैन दे नाल नेकी नहीं कर सके। अज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौका दिता ही रो रो के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हाँ अपने वालिदैन वास्ते बख्शिश की दुआ करया कर। दूसरा तरीका, दूसरी सिख वालिदैन की वसीयत नू पूरा करना, वालिदैन दे मिशन नू जारी रखना, वालिदैन दे नाल हुस्ने सलूक करना, उहदे नाल खैर खाई, उहदे नाल नेकी करना एक बेहतरीन जरिया है कि वालिदैन दी वसीयत नू पूरा करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया कि तुहाडे ते वसीयत नू फर्ज कर दिता गया है। जदों कोई मरन वाला दुनिया तो जान लगे, कोई खैर छड़ के जाए ना, खैर तो मुराद माल छड़ के जाए, वो अपने वारसां वास्ते वसीयत करे। लेकिन ये उदों तक सी जदों तक विरासत के अहकामात फर्द नहीं सी होए। बात बड़ी काबिले गौर है, इल्मी बात है। जदों विरासत के अहकामात अल्लाह ने नादल कर दिते ना, ये हुक्म नफली बन गया, फर्दी नहीं। वारसां वास्ते कोई वसीयत नहीं है, गल याद रखना। वसीयत तो बंदे की अपनी जात वास्ते आ, क्योंकि जात बंदा दुनिया तो रहा है ना, मैयत दुनिया तो जा रही, वारिस ते दुनिया तो मौजूद ने, उन्हां वास्ते वसीयत कोई नहीं, क्योंकि उन्हां दी वसीयत अल्लाह ने कुरान के अंदर सूरह निसा के अंदर अल्लाह ने उन्हां दे हक वादे कर दिते हैं। बीवी नूं किनवा हक मिलना है, बेटे नूं किनवा मिलना है, बेटी नूं किनवा मिलना है, बाप नूं केड़ा मिलना है, भाइयों नूं केड़ा मिलना है, भैणां नूं केड़ा मिलना है, ये तो अल्लाह ने बिल्कुल खोल के बयान कर दिता है। इहदे अंदर तो रौले रप्पे वाली गल ही कोई नहीं।
हुण ये जिहड़ा बंदा दुनिया तो जा रहा है ना, ये अपने मुतलक वसीयत करके जाए, अपनी जात के मुतलक, और वो जिहड़ी वसीयत करके जाए ओनू पूरा करना, वालिदैन दी नसीहत नूं, ओदी वसीयत नूं पूरा करना जिहड़ा है ना, उन्हां दे नाल नेकी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फला वसीयत लिल वारिसी, आपने फरमाया कि वारिस वास्ते कोई वसीयत नहीं दी। ये हदीस है। वसीयत है तो अपनी जात वास्ते आ, और वालिदैन अगर कम इल्मी की वजह तो उन्होंने इल्म नहीं, कम इल्मी की वजह तो गलत वसीयत कर जाते हैं ना, तो उस वसीयत को दुरुस्त करना औलाद का फर्ज है। यह सिख जे उन्हों दे नाल नेकी करन दी। दूसरी सूरत कि उन्हों की वसीयत को पूरा करना, अगर वो वसीयत गलत कर गए ने कम इल्मी की वजह तो, या कोई गुनाह का काम कर गए ने, उन्होंने दुरुस्त करना, उन्होंने दुरुस्त करांगे तो वालिदैन नूं सवाब पहुंचेगा, उन्हों दे नाल नेकी है। इहदी मिसाल सुन्ने अबी दाऊद, कायनात दे सरदार पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दा एक सहाबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा ए मनन वाला फौत होन तो कबल जेड़ा है एदे 6 गुलाम सन। 6 गुलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दौरे नबुवत दा वाक़या है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु मनन वाला ए बंदा ਇਹਦੇ 6 गुलाम ने मरण तो पहले पहले सारे आजाद कर गया, अल्लाह के रस्ते के अंदर आजाद कर गया। इन्हें गुलामी चो आजादियां अता कर दित्तियां ते उहदे फौत होने तो बाद ना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं पता लगा ते मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 6 दे 6 गुलाम हाजिर कर ले। मेरे मुस्तफा ने 6 दे 6 गुलाम बुला ले ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हां दे अंदर कुरा अंदाजी की। मेरे मुस्तफा ने कुरा पाया ते 2 गुलामां नूं मेरे मुस्तफा ने आजाद कर दिता। 4 गुलामां नूं मेरे आका ने बुरासा दे अंदर तकसीम कर दिता। ऐ शरीयत दे की माना, की मतलब, 3.5 हिस्सा 6 गुलाम सन, 2 आजाद किए ते 4 वारसां के अंदर अल्लाह के नबी ने तकसीम कर दिते। आपने फरमाया खबरदार 3.5 हिस्से तो कम वसीयत कर सकता है, 3.5 हिस्से तो ज्यादा वसीयत नहीं कर सकता। तेरे गुलाम ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तू कहना है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, तेरा माल वो है जिहड़ा तू खा के हजम कर लिया, जिहड़ा तू पहन के बसीदा कर दिता, और जिहड़ा आखरत वास्ते जिहड़ा जखीरा कर दिता, बाकी दे वारसां दा है, तेरा तो तुक ही नहीं बनता। उन्हें 6 दे 6 गुलाम आजाद किए। आपने फरमाया नहीं कर सकता, उनकी वसीयत गलत है। वसीयत कितने वालिदैन ने जिहड़े गलत कर जाते हैं और रिश्तेदार उन्होंने वसीयत ही चलते रहते हैं। मेरा बाप वसीयत कर गया, मेरी वालदा वसीयत कर गई है, और मेरे भाई वसीयत नूं दुरुस्त करो। मिसाल के तौर पर कोई बंदा कह देंदा फौत होने लगा, आ पुत्र अजकल लड़ाइयां झगड़े बड़े ने खानदाना के अंदर, मैं भी इंसान हाँ तुसीं भी इंसान, अपने हाँ बरादरियां के मसाइल बहुत ज़्यादा ने। आ पुत्र फलाने घर की रोटी नहीं लैनी, गलत वसीयत है। क्यों? आवाज़ थोड़ी जी घट कर। इन्हें पुत्र इन्हों ने अपनी सारी जिंदगी इन्हों बनी नहीं, ना इन्होंने अपने नाल बनाई, लिहाजा इन्हों की रोटी नहीं लैनी, खबरदार। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की फरमाया, जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गज़वा मोता के अंदर शहीद होए ना, तो आपने फरमाया कि जाफर के घर खाना भेजो, उन्हों का घर गम के अंदर है। मैयत के घर खाना भेजना, उहदे बोझ नूं वंडना है, ये तज़ियत ही उहदे बोझ नूं हल्का करना, उहदा एहसास रखना। लेकिन 3 दिनों की रोटी का कोई सबूत नहीं है शरीयत के अंदर। ये भी बात याद रखना, ये सिर्फ पहले दिन का खाना है, क्योंकि पहले दिन बंदा ज्यादा काम के अंदर मुबतला होता है। ये गलत वसीयत है। कई कह देंगे खबरदार पुत्र मैं मार जावा ना तो फलाने के थड़े नहीं चढ़ना, ये भी गलत वसीयत है।
इस वसीयत नूं दुरुस्त करो। अल्लाह ने सिला रहमी का हुक्म दिता है। अगर बाप गलत वसीयत कर गया ना, अगर उहदे ते अमल करेगा तो बाप नूं कबर के अंदर सजा मिलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वसीयत नूं दुरुस्त किया। आपने फरमाया उहदा 6 गुलाम दी मलकीयत सी, लेकिन उहदे विचों वारसां दा कोई हक नहीं। उन्हें 6 दे 6 ही आज़ाद कर दिते ने। वो कौन हुंदा वसीयत करने वाला? इस वास्ते मेरे भाइयों, अगर कोई इंसान दुनिया ते वसीयत करके जाए कि मेरा इन्ना माल है, सारा का सारा मस्जिद च खर्च कर दिओ, सारा का सारा मदरसे च दे दिओ, सारा का सारा गरीबां नूं दे दिओ, वो नहीं दे सकता। उहदी वसीयत ही गलत है। क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि माल के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा अल्लाह के रस्ते च खर्च करो, बाकी 2 हिस्से वारसां च जाणगे। उन्होंने कोई इख्तियार नहीं गलत वसीयत करन दा। अज किन्नियां वसीयतां इवें चलदियां पईयां ने। बाप वसीयत कर गया, बाप बेटे नूं दे गया, बेटी नूं हक नहीं दिता तो बेटा मगरों खाधी जा रहा भैन दा हक। बाप की गलत वसीयत, बेटा डाकू बन के बैठा है भैन दे हक ते की ख्याल है? बाप नूं भी अदाब ते नाल बेटे नूं भी अदाब। बाप भी आखिरत के अंदर दलील होएगा, और जिहड़ा कबर के अंदर उन्होंने मार पै रही हो एक वक्री, लेकिन बेटा भी दुनिया के उत्ते भी दलील है। लोग भी कहते हैं भैनों का हक खांदा पिया, लेकिन क़यामत वाले दिन सारी मखलूक के सामने रब दलील करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया है, मिन बादी वसीयतन तूसूना बिहा औ दैन, तरके की तकसीम बाद होएगी, पहलो मैयत का कर्ज अदा किया जाएगा और मैयत की वसीयत पूरी की जाएगी। अजकल वंडन नूं पहलों फिरदे ने तो मैयत का किसी को फिक्र ही कोई नहीं, बेचारी नूं उनका बेचारी का फिक्र ही कोई नहीं। जिहड़ा दुनिया ते 2 छड़ के गया है, सारे हड़प करनों फिरदे ने, लेकिन ये कोई भी नहीं वेंदा कि इहदा कर दे, इहदी वसीयत की, उहदी वसीयत नूं पूरा तो करिए। तीसरी चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कर्ज की अदायगी, ये तीसरी शिक जी। वालिदैन दे नाल हुस्ने सलूक करना, उनदे नाल नेकी और खैर खाई करना, उन्हां दा कर्ज अदा करना। कर्ज की अदायगी दे नाल जिस बाप ने औलाद वास्ते कर्ज लिया है, औलाद की तालीम वास्ते, औलाद के कारोबार वास्ते, वो बेचारा उन्होंने कर्जा के अंदर ही डुब के दुनिया तो चला गया, तो औलाद का हक नहीं बनता उनके कर्ज नूं अदा करे। कई तो ऐसे बदनसीब ने, बाप का कर्ज लैन वास्ते कोई औलाद के कोल आए ना, तो कई पुत्र कहते हैं जाके कबर पुट के मेरे प्यो को ही लै ला, सारी जिंदगी तेरा पेट पालदा रहा, सारी जिंदगी तेरे वास्ते कर्ज उठाता रहा, सारी जिंदगी उन्होंने तेरी परेशानी रही, तेरी टेंशन रही, कर्ज लै लैके चढ़ा के तेरे वास्ते दुनिया तो चला गया, तेरा कोई हक नहीं बनता उनके कर्ज की अदायगी करें। कायनात दे सरदार पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु फजर दी नमाज पढ़ान लगे ते मजूसी गुलाम जड़ा है मिंबर रसूल दे पीछे लोके बैठा है, जल्दी नाल उठे आना। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु दे जेरे नाफ उन्हें पै दर पै कई बार कर छड़े। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु जख्मी होके मुसल्ला रसूल ते डिग पे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु मुसल्ला रसूल ते खड़ा कीता, फजर दी नमाज पढ़ाई, सलाम फिरिया। सहाबा उमर बिन खत्ताब दी तरफ लपके इलाज मुआलजे की बड़ी कोशिश की गई, तो उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु नूं कोई अफाका नहीं हो रहा। हकीम नूं बुलाया गया, तबीब नूं बुलाया गया, पहलो शरबत पिलाया गया, वह भी अंतड़ियां दे रस्ते बाहर निकल गया, फिर दुध पिलाया गया, वह भी अंतड़ियां दे रस्ते बाहर निकल गया। उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु नूं पता लग गया मैं दुनिया ते मौजूद नहीं रवांगा, मैं दुनिया तो जा रहा वां। ते अपने बेटे अब्दुल्ला नूं कोल बुलाया, केड़ी वसीयत की, अज मैं ते तू भी केड़ियां वसीयतां करने आ।
हजरत उमर बिन खताब रदी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने, ए मेरे बेटे अब्दुल्ला, सब तो पहला काम मेरे जान तो बाद की करना है, मेरे कर्ज दा हिसाब लगाई। अगर मेरी विरासत दे विचों, मेरे तरके दे विचों कर्ज दी अदायगी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अपने बनी अदी जड़े ने, खानदान वाले ने, बनु अदी वाले जड़े ने, इन्हां दे कोलों सारा पैसा लेके, सारा तामुन लेके पहली वसीयत उमर दा करदा अदा करी। ये मां बाप दे नाल उसने सलूक दे फौत होने तो बाद, इंसान फौत होने तो बाद जो दुनिया तो चला जाए, वालिदैन दुनिया तो रुखसत हो जान, बाप चला जाए, वालिदा चली जाए, रिश्तेदार चले जान, इंसान की कोशिश होनी चाहिए सब तो पहले उसका कर्ज अदा किया जाए, ओदी वसीयत नूं पूरा किया जाए। मिम्बादी वसीयतिन तूसून बिहा औ दैन, तरके दी तकसीम बाद दे अंदर है, विरासत दे हिस्से और वंडियां बाद च पैणगियां, लेकिन पहलो ओदी वसीयत नूं पूरा किया जाए, ओदे करदे नूं पूरा किया जाए, ओदा कर्ज अदा किया जाए। चौथा तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बाप दुनिया तो रुखसत हो जाए और ओदे जिम्मे रोजे ने, ओदे जिम्मे रोजे ने, तो फिर आपने फरमाया वली यूहू, ओदा वली रोजे रखे, ओदा बेटा रखे, ओदी बेटी रखे, ओदे रिश्तेदार रखन, घर दे कोई भी अफराद रख लैन, ओदे नाल नेकी है। कुछ दिन होए ने, एक साथी ने फोन किया, अह जी मेरे वालिद मोहतरम दुनिया तो फौत हो गए ने, उन्होंने जिम्मे रोजे सन जी, तो मैं कोई कफारा कुफूरा, कोई फिदिया फुदिया, कोई कफारा की अदायगी हो जाए, कोई फिदिया दे दईए। मैं उन्होंने हदीस सुनाई, मैं क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आपने फरमाया कि अगर मैयत फौत होने वाला जो बंदा है ना, उनके जिम्मे रोजे ने ना, आपने फरमाया वो रिश्तेदार रोजे रख के वो इस कर्ज की अदायगी करन, क्योंकि वो जिम्मे रब का कर दे। आंदा जी ये तो काम फिर बड़ा औखा है, प्यो की थां ते रोजे रखने पुत्र नूं औखे लगते पे ने, सोचो जरा। ते जिहड़ा प्यो सारा कुछ औलाद वास्ते दुनिया ते करके गया है, बेचारा परेशानियां झीलदा रहा, मुसीबतां बर्दाश्त करता रहा, उनका कुछ भी नहीं, वो दुनिया तो चला गया, तो पुत्र की 10 रोजे नहीं रख सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओदी थां ते रोजे रखो, उन्होंने नेकी पहुंचाओ, उन्होंने सवाब पहुंचाओ, इस सवाब पहुंचाने का जरिया है। मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दौरे नबूवत दे अंदर, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दौरे नबूवत दे अंदर एक औरत सी, उन्हें समंदर दा सफर किया, उन्हें कहा अगर मैं सही सलामत पार लग गई, मैं 1 महीने दे रोजे रखांगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सफर बाखरियत पहुंचा दिता, उन्होंने ओदी मंजिल ते पहुंचा दिता, उन्होंने जनाब मौका ना मिलिया, सफर दे ओ जनाब रोजे ना रख सकी और फौत हो गई दुनिया तो। ओदी बेटी या ओदी बहन मेरी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आई ते आके कि अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, मेरी मां दे जुम्मे 1 महीने दे रोजे सन, क्या मैं वो रोजे रखा? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अगर तेरी वालिदा ते कोई कर्ज हुंदा तू अदायगी कर दी। हाँ अल्लाह दे नबी ते बंदियां दा हक है, मेरे आका फरमांदे ने कर्ज बंदियां दा हक है ते रोजे रब दा हक है। इनू रख, इनू रखेंगी तो तेरी वालिदा इस मामले च बरी दुमा होएगी, वरना अल्लाह दे हां नूं अजाब दिता जाएगा। कितने लोग ने जिहड़े वालिदैन दे एहसानात नूं फरामोश कर देंदे ने। अगला तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर साहिब हैसियत बंदा है ना, साहिब हैसियत बंदा वो ते हज फर्द हो जाता जे। एक गल याद रखना, भावें वो नदर मन्ने तो भावें ना मन्ने, नदर मन्निया तो फर्द हो ही जाना है। अगर वो नदर नहीं भी मानता ना, अल्लाह ताला ने उन्होंने वसाइल दिते ने, बाकी सारे काम पूरे करता पिया है तो हज वास्ते नहीं ना जाता पिया, वो ते हज फर्द हो चुकी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बाप दुनिया तो चला गया है, वो जुम्मे नदर की वजह तो हज सी या वसाइल की वजह तो हज फर्द हो चुकिया सी, ते ओदी औलाद नूं चाहिए कि ओदे जिम्मे ओदे वंडे दा हज करन, उन्होंने सवाब मिलेगा।
लेकिन एक बात याद रखना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनू हजे बदल किया है, बदले दा हज, बदले दा हज। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वेखिया एक बंदा ना तवाफ कर रहा है ते ओ कहे पिया लब्बई का शुबरमा, लब्बई का शुबरमा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शुबरमा कौन है? कि अल्लाह के नबी मेरा भरा है। कि आपने फरमाया तू की करना पे? अल्लाह के नबी मैं उनके वंडे का हज कर रहा। आपने फरमाया तू कीता है? उन्हें कहा अल्लाह के नबी नहीं। आपने फरमाया फिर नहीं, फिर हज कबूल नहीं दा। हजे बदल उन्होंने कहते ने। अगर किसी को हज करवाना है, अगर किसी को उमरा करवाना है किसी के वंडे का, तो पहलों उन्हें खुद किया होए, उन्होंने मसाइल का पता है, उन्होंने सारे अहकामात का इल्म होए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पहले तू हज कर ते फिर अपने भरा दे नाम दा करी। ये हजे बदल है, सवाब पहुँचाने का जरिया इंसान खुद करे फिर अगले वास्ते करे। ये नेकी है, ये खैर खाई है वालिदैन दे नाल, फौत होने वाले दे नाल। कितने लोग ने जिहड़े अजकल कई कहते हैं जी बेटियां का फर्ज अदा करांगा तो फिर उधर जावांगा। ये किन्ने कहा भी बेटी घर के अंदर बैठी है, बेटी की शादी नहीं हुई तो हज नहीं है। ये सारिया दुनिया दी रस्मां बनिया पईयां ने। मैं जनाब बेटे की शादी करांगा तो मैं फिर हज करांगा। भी तैनू किन्ने कहा है तू शादी करेंगा तो उधर जावेंगा? पता नहीं तेनू अल्लाह ने मौका देना है दोबारा कि नहीं देना। अज अल्लाह ने वसाइल दिते ने, कर, तेरे ते फर्ज हो चुके हैं, अल्लाह ने पूछना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगला तरीका, पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वालिदैन दियां बुराइयां ना बयान करो फौत होने तो बाद। किन्ने लोग ने जिहड़े कहंदे ने साडा प्यो साडे वास्ते कुछ बना के नहीं गया, साडा प्यो तो सानू रोड़ गया, साडे प्यो ने दिता कि सानू, साडे प्यो साडे वास्ते छड्ड के की गया, मर गया, रुड़ गया। प्यो दियां बुराइयां गिले और शिकवे करदा वो इंसान नजर आंदा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फौत शुदा बंदे की गीबत ना करो, चुगली ना करो, उन्होंने अच्छे लफ्ज़ां दे अंदर याद करो, उन्दियां खूबियां बयान करो। अगली सिख रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फौत होने वाले वालिदैन उन्हां वास्ते इस्तगफार करया करो, अल्लाह को दुआ मंगया करो उन्हां दी बख्शिश दी कि या अल्लाह मेरे वालिदैन को मुआफ़ कर दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अचानक बंदे का जन्नत के अंदर दर्जा बुलंद किया जाता है। बंदा पूछता अल्लाह एक केड़ा अमल है जिंदी वजह तो मेरा दर्जा बुलंद किया गया है? अल्लाह फरमाते ने तेरे बेटे ने दुनिया ते तेरी दुआ की तो मैं जन्नत तेरा दर्जा बुलंद कर दिता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली चीज़ बयान फरमाई। आपने फरमाया, सहाबी ने पूछा अल्लाह के रसूल, सैयदना अबू उसैद मालिक बिन रबिया रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, एक टाइम असी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कोल बैठे सां, बनी सनमा कबीले का एक बंदा आया, आन के कहता अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी मैनू कोई अमल दसो कि मैं अपने फौत होने वाले वालिदैन दे नाल नेकी कर सकां। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उन्हां वास्ते बख्शिश दी दुआ करो तो उन्हां दे वादियां नूं पूरा करो, उन्हां दे अहद नूं पूरा करो। जिहड़ा दुनिया ते काम छड्ड के गए सन ना उस काम नूं जारी रखना। अगर वो मस्जिदां की खिदमत करते सन, मस्जिदां की खिदमत जारी रखो। मदारस की खिदमत करते सन, मदारस की खिदमत जारी रखो। गुराबा की खिदमत करते सन, गुराबा की खिदमत जारी रखो। कई ऐसे औलाद बदनसीब होंदी है, दुनिया तो प्यो जाता जाए ना तो सिर्फ जायदाद को हड़प करने की करती है, फिर गईयां मसीतां ते गए गरीबां दे वजीफे तो जनाब सब कुछ गया, उसर भी गया, ज़कातां भी गईयां, दौलत संभाली, दौलत संभालने तो इलावा इन्हूं कोई काम ही नहीं आता। सूरह कलम के अंदर अल्लाह ने वाकया बयान किया, बाप खर्च करया करदा सी अल्लाह के रस्ते के अंदर, उस तो बाद 3 नलैक पुत्र, एक थोड़ा जा समझदार सी, 2 हवस परस्त सन, उन्होंने सिर्फ माल की हवस सी, उन्होंने लालच सी, खुद गर्जी सी। उन्होंने कहा साडा प्यो तो पागल सी, गरीबों से एवं तकसीम करता रहा है। किस्सा बड़ा लंबा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया बजाए इसते कबल इसते कि वह बंदे उस माल नूं हासिल कर दे, उस बाग नूं हासिल कर दे, उस फसल नूं हासिल कर दे, उस गले नूं हासिल कर दे, असी जान तो पहलों पहले ही उत्थे अदाब भेज के सारे फसल दीयां सफाइयां ही कर छड़ियां। माँ बाप के मिशन को जारी रखना वालिदैन वास्ते बड़ा वड्डा सदका जारी है।
हजरत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दे कोल आए ते आके कहंदे अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम जी मेरी वालिदा दुनिया तो रुखसत हो चुकियां ने। अल्लाह दे नबी जी मैनू कोई ऐसा अमल दसो जिहड़ा बेहतरीन अमल होए ते मेरी वालदा नू सवाब पहुंचे। मैं अपनी वालदा दे नाल नेकी करना चाहना वा। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की फरमाया? आका ने यह नहीं किया खत्म करवा, मेरे मुस्तफा ने यह नहीं किया बरसी करवा, मेरे मुस्तफा ने यह नहीं किया घरां दे अंदर कारी ते हाफत बुला के यासीना पढ़ा, मेरे मुस्तफा ने यह नहीं किया देगा ला के अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च कर दे। और ना मेरे भाई, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अलमाओ ओ बेहतरीन सदका जड़ा तेरी मां वास्ते आ ओ पानी दा सदका है। साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रस्ते दे अंदर खूह खटवा दिता ते लोग नंगदे टपदे पानी पींदे ते भरदे, हौज सैराब करदे, मस्जिदे सैराब करदे, फसलां सैराब करदे, जानवरां नूं सैराब करदे ते नाल कहंदे कि ये खूह जिहड़ा है ये साद बिन उबादा दे नाम दा है, ये उन्हें अपनी मां वास्ते खुदवाया सी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने लोग पानी पीणगे अल्लाह सवाब तेरी मां नूं पहुंचाएगा। ये बेहतरीन सदका जारी है। अजकल किहड़े पुठे कमां नूं पए आ, देगा लाओ तो जनाब आ करो तो आ करो, चार हाफत बुलाओ तो जनाब कुकड़ पकाओ तो खुआ दो तो वालदा जन्नतुल फिरदौस पहुंच गई। सुन्नत तरीका है ही नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन सदका जारिया वालिदैन वास्ते वो पानी का सदका जारी है। आखिरी सिख प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वालिदैन दुनिया तो चले जान, मन अहब्बा अन यसिला अबाहु फी क़ब्रिही फलयसिल इख़वाना अबीही बअदहु। कायनात दे सरदार पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा पसंद करदा है ओदे वालिदैन दे नाल, ओदे बाप दे नाल कब्र दे अंदर अच्छा मामला होए, कब्र दे अंदर सिला रहमी होए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपने वालिद दी वफात तो बाद अपने वालिद दे रिश्तेदार, अपने वालिद दे भैन भाई, ओदे वालिद दियां बेटियां यानी अपनियां बहना, ओदे वालिद दे बेटे यानी अपने भाई, मां बाप दे दुनिया तो जान तो बाद, बाप दे दुनिया तो रुखसत होने तो बाद ओदे रिश्तेदारां नाल, ओदे भैना भाइयां दे नाल अच्छा सलूक करना, ओदे घरां दे अंदर जाना, घरां दे अंदर बैठना, ओदे दुख सुख दा साथी बनना, कोई फ्रूट लेके जांदे रहना, कोई कपड़े लेके जांदे रहना, उन्हां दे गम नूं हल्का करना, दुख सुख नूं वंडना। मेरे आका फरमांदे ने एवें दा सलूक करेगा अल्लाह तेरे बाप ते रहमतां दा नज़ूल फरमाएगा। कभी आपां इंज कीता है? बाप फौत हुंदा जावे ते भैन भरा आपदे ही शरीक बन जांदे ने, बाकियां नाल तां किधर जाना है? बाकी आपां तक दूर ना जाइए, आपां अपने भैनां भरावां वाली वेख लईए जिन्हां दे वालिदैन फौत हो गए ने। वो जरा वेखन घरां दे अंदर, घर दे अंदर किन्नियां दराणां पईयां ने। भरा दी भरा नाल नहीं बनती, भैन दी भैन नाल नहीं बनती, अगों ताए नाल की बनी तो चाचे नाल की बननी, घर दे अंदर ही नहीं बनती पई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओ मेरे सहाबा जिहड़ा चाहता है कि वालिद दे नाल, बाप दे नाल कब्र दे अंदर सिला रहमी वाला मामला होए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिन्हां दी वालिद दे नाल जिन्हां दी यारी सी, याराना सी, जिथे वालिदैन बैठदा सी, वालिद बैठदा सी, जिन्हां कोल जांदा सी, बहंदा उठदा सी, सिला रहमी करदा सी, उहदे नाल अच्छे ताल्लुकात सन, उहनां नाल ताल्लुकात बरकरार रखो, अल्लाह तुहाडे बाप ते रहमतां दा नज़ूल फरमाएगा। मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जा रहे ने, एक बंदा नाल है, चलदियां चलदियां गधे ते सवार ने, अगों एक बंदा मिलिया, गधे तो थल्ले उतरे, अपना गधा भी दे छड़िया, अपनी दस्तार भी उतारी, उस बंदे नूं इनायत कर दिती ते नाल दा बंदा पुछदा है ए अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये ते देहाती बंदा है, थोड़ी जी भी चीज देंदा ते राजी हो जाना
सी तुसीं अपनी सवारी भी दे छड़ीए, अपनी पग भी दे छड़ीए, ए तो की मुराद है, इनू देन दी वजह की है? ते अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करदे ने, मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोलों सुनिया सी, जिहड़ा बाप दे यारां नाल यारियां रखदा है, जिन्हें बाप दे नाल वफावां कीतियां उन्हां दे नाल वफावां रखदा है, जिहड़े बाप दे दोस्त सन उन्हां नाल प्यार रखदा है। दुनिया तो जान तो बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ओहदे गुनाहां नूं माफ करदे ने, ओहदे दरजात नूं बुलंद करदे ने, ओहदे नाल सिर रहमी दा मामला करदे ने। बात यह आ कि ए बंदा जिहड़ा है मेरे बाप उमर बिन खताब दा बड़ा यार सी, मेरे बाप उमर बिन खताब दा बड़ा दोस्त सी। इस वास्ते जो मेरे सामने आया तो मैनू अपने बाप दे ताल्लुकात याद आ गए, मैनू गदा भी दे छड़िया ते अपनी पसंदीदा पग भी अता कर छड़ी। कभी आप भी इंज कीता? आप तो सारा कुछ होंद लईए, आप सानू ही लभ जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो फौत हुई ना, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना जो घर के अंदर खाना पकदा ना, बेहतरीन खाना पकदा, तो आप फरमाते कि खतीजा दियां सहेलियां करके लाओ, खतीजा दियां सहेलियां करके लाओ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमांदियां ने, मैनू बड़ा गुस्सा आना इस चीज़ से, हालांकि मैं खतीजा नूं वेखिया नहीं सी, सिर्फ बातां सुनिया सन। हज़रत आयशा फरमांदियां ने, अल्लाह के नबी तुहानू हर वक्त खतीजा खतीजा दी पई रहिंदी है, कभी साडे बारे भी सोचा करो। आप फरमांदे सन खतीजा खतीजा ही सी, खतीजा खतीजा ही सी, खतीजा की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि पूरी कायनात जो मेरी तकदीर कर रही सी, खतीजतुल कुबरा कली तस्दीक कर रही सी। आप फरमाते सन खतीजा खतीजा ही सी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते सन, जो खाना पकदा, कोई गोश्त पकदा, कोई खराबड़े पकदे, घर के अंदर बेहतरीन खाना पकदा ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब तो पहलों कहंदे सन खतीजतुल कुबरा दियां सहेलियां अंदर कलाओ। इस तो मालूम की हुंदा है, जो किसी घर खाना भेजिए ना, नबी ने उसलूब दसिया है, नबी ने उसलूब दसिया है, किसी के घर तोहफा भेजन का, किसी के घर खाना भेजन का। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक तरीका कार दसिया है, जो किसी हमसाए घर तुसी खाना भेजना है ना, तो देचकी का ढक्कन लाओ, तो सब तो पहलो बिस्मिल्लाह पढ़ के ते पा के ते उहदे करके लाओ। ये उसलूब जे तकसीम करन दा, ये नहीं सारा कुछ पहलो खा लो तो अपने भरावां भी खवा लो, तो जी घरोड़ी सारी होंद के मसाया करके ला दिओ, ये नहीं इस्लाम। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरीका कार दसिया है। ये मैं 9 तरीके दसे ने जो शरीयत इस्लामिया के अंदर मौजूद है। वालिदैन दे नाल फौत होने तो बाद नेकी करना, हुस्ने सलूक करना, सानू भी इन्हां चीज़ों पर गौर करना चाहिए। अल्लाह दे हुज़ूर दुआ है, अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल